वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है एकेडमिक केके में। मैं हूं आपके साथ आपका कुलदीप। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 9th। तो हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिया हुआ है बच्चे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हमने ए बी और सी कॉन्स्टेंट लिया हुआ है, ए बी सी आर constant, x and y are variable, x and y are variables, है ना। तो जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स 0, है ना। ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें कांस्टेंट क्या है बच्चे? 2, 3 एंड 5 आर कांस्टेंट एंड x एंड y आर वेरिएबल। अब जो पहली एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आता है कि मान लो मेरे पास ये इक्वेशन दे दिया और वी नीड टू आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो बच्चे जो x के साथ लगा हुआ होगा वो होगा a, जो y के साथ कोफिशिएंट है न्यूमेरल कोफिशिएंट वो हो जाएगा b, और जो कांस्टेंट है ये c वो रहेगा c। स्टैंडर्ड फॉर्म आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 होना है। तो अगर इस क्वेश्चन में मेरे को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मतलब 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0 में ए बी सी ढूंढना है, तो बच्चे ए क्या हो जाएगा इसमें 2, क्योंकि x के साथ लगा हुआ 2 है, b इक्वल्स हो जाएगा 3 एंड c इक्वल्स 5। सो ए बी सी हमारा आ गया 2, 3, 5। आप हमारे साथ बने रहे बच्चों, आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक और सम हम लेना चाहेंगे। मान लीजिए आपके पास इस तरह से सम है 2x इक्वल्स -5, है ना। इसमें हमारे को ए बी एंड सी ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, पहले से स्टैंडर्डाइज कीजिए 2x। अच्छा, जो टर्म नहीं है जैसे y यहाँ पे नहीं है तो इसको कोफिशिएंट 0 मल्टीप्लाइड बाय y लिख दीजिए, बिकॉज व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिजल्ट वुड बी 0। और -5 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो +5 इक्वल्स 0। Now, बच्चे you can see that this is in the form of ax plus by plus c equals 0। तो आप बताइए इसमें a क्या हो रहा है 2, जो x के साथ न्यूमेरल कोफिशिएंट है, b इक्वल्स यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0 है, जो नहीं है प्रेजेंट बच्चे उसको 0 इंटू एक्स कर देंगे। मान लो x नहीं है, अगर y नहीं है तो 0 इंटू वाई कर देंगे। सो b इसमें क्या हो गया 0 एंड c इक्वल्स 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 2y इक्वल 7/3 और हमने ए बी सी ढूंढने हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे x नहीं है, तो क्या करेंगे वही फॉर्मूला 0 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y, और 7/3 को राइट से लेफ्ट की ओर ले आए तो -7/3 इक्वल्स 0। सो a इक्वल्स 0। बच्चे बड़ा सिंपल है, जो नहीं है उसको आप कोफिशिएंट 0 होगा, बिकॉज व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिजल्ट वुड बी 0। सो इस केस में a इक्वल्स 0 है, b हमारा 2 है और c हमारा -7/3 है। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन आता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस। एमसीक्यूज में या फिलअप्स में आ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो बच्चे उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव काउंटलेस सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। द क्वेश्चन इज कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैविंग हाउ मेनी सॉल्यूशन। नंबर 1 0, नंबर 2 2, नंबर 3 नन ऑफ दीज एंड नंबर 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आइए बच्चों इसको मैं करके दिखाता हूं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, कैसे हैं। तो आइए हम आपको बता रहे हैं। जैसे बड़ा सिंपल सा इक्वेशन लो, x प्लस वाई इक्वल्स 5 है। अब मैंने आपसे कहा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। तो इसको चेकआउट करने के लिए कि सच में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो हम देख रहे हैं। ये हमने एक टेबल बना लिया जी, एक x और दूसरा y।
अब बच्चे होता क्या है कि ये जो वैल्यूज है ना x और y के, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट करता है, इंटरडिपेंडेंट वैल्यू है। कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। x इक्वल्स 5 माइनस वाई, मतलब फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। y के हर वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू आएगी। तो देखते हैं, अगर जो हमने y को यहाँ पे 0 ले लिया बच्चों तो x हो जाएगा 5। अगर जो आप इसे 1 ले लेते हैं y को तो ये हो जाएगा आपका 4। अगर जो आप 2 लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3। कैसे 5 माइनस 2 इक्वल्स 3। अगर आप इसको 4 लीजिए तो ये हो जाएगा 1। आपने इसे 5 कर दिया तो 5 माइनस 5 0। और ये काउंटलेस आप बढ़ाते जाओ और आपके सॉल्यूशन आते जाएंगे। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, काउंटलेस सॉल्यूशन होते हैं। बच्चों इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एमसीक्यूज में हमारा आता है, ये हमें पूरे के पूरे 1 नंबर दे जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के, वो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 होगा, जहां a x के साथ लगा हुआ न्यूमेरल कोफिशिएंट है, b y के साथ लगा हुआ न्यूमेरल कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट होगी, मतलब जिसकी सर्टेन फिक्स वैल्यू होगी। तो आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल 7। अब हमने इसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो देखो बच्चे बड़े सिंपल है, जो एक जैसे इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, तो इसी की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ x ले लेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई, 7 को इधर ले आइए, माइनस 7 इक्वल्स 0। इट इम्प्लॉयज दैट 2x माइनस 7 और y को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 0 प्लस y, यानी कि 2x minus 7 equals y. Now you can see easily that for each and every value of x there is a corresponding value of y. x के हर वैल्यू के लिए y का एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा। तो देखते हैं, ये रहा हमारा टेबल। बच्चे ध्यान से देखना। बच्चे आप कमेंट सेक्शन में जाकर के फीडबैक दे सकते हैं। आप अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, बार बार कहता हूँ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। इसमें अगर आपको लगे कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज में कुछ सुधार हो सकता है और रिफॉर्म हो सकता है, तो आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। आई एम सो सॉरी। तो अगर जो मैंने x को 0 ले लिया बच्चे, तो ये पार्ट हो गया हमारा 0। 0 माइनस 7 क्या आएगा, माइनस 7। अब मैं x को 3 ले रहा हूँ तो जी 2 3 जा 6 माइनस 7 क्या आएगा, माइनस 1। मैं 4 ले लेता हूँ x को तो 2 4 जा 8 माइनस 7 y हो जाएगा 1। अगर मैं x को 5 ले लूँ तो ये 2 5 जा 10, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3। बहुत ही सिंपल है। ये फ्री में आपको बच्चे 9th क्लास के बच्चों ध्यान से देखना, फ्री में आपको हाफ ईयरलीज में ये 5-6 मार्क्स दे जाएंगे। इसमें कुछ भी ज़्यादा आपने नहीं करने। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x और y देयर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड x वाइस वर्सा। तो अगर जो आप x को ले लेते हो 10 तो 2 10 जा 20 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा 13। अब अगर इसी सम का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, आइए इसको हम देखते हैं। देखिए मैं इस कम से कम ग्राफ में 3 रीडिंग होना चाहिए। तो -7 है और 3 4 5 है। चलिए -7 बच्चों, ये हमारा x एक्सिस हो गया जो कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करा होगा। ये y और y डैश हो गया एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन। इसके राइट साइड में जो भी होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो x हमने 10 तक लिए हुए हैं तो छोटे छोटे गैप में ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे, आप लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एक्यूरेट आंसर आपको मिलना है y-7। आइए -1 -2 -3 -4 -5
-6 -7 -8 -9 एंड ऊपर आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जब x 0 है तो y आपका -7 है। कहाँ पे ये हमें करना है मार्क बच्चे? x 0 y -7 यहाँ पे ये हो गया। ये देखिए, इस पे ध्यान से देखो, x की रीडिंग 0 है और y यहाँ पे -7 है, सो मैंने इसको मार्क कर दिया। दूसरा है x 3y -1, when x is 3 y is -1। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों आप, सामने x की रीडिंग 3 है और y -1 है। नेक्स्ट x4y1, दिस इज x4y1, दिस वन इज x4y1। कम से कम 3 रीडिंग हमें रखना होता है बच्चे। 5 3, when x is 5 y is 3, somewhere here। और इसको क्या करोगे बच्चे आप? एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे करके मिला देंगे आप। इसी को इसका ग्राफ कहते हैं हम। जब आप ग्राफ पेपर में करोगे तो बिल्कुल ही एक्यूरेट आएगा। मैंने इसे यूं ही रफ डायग्राम में बनाया हुआ है, पर स्केल आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता है राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं एक्स एक्सिस पे, लेफ्ट में नेगेटिव होता है। अब वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है, जिसमें ओरिजिन के ऊपर सारे ही पॉजिटिव होते हैं और ओरिजिन के नीचे सारे ही नेगेटिव होते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। अब ये हो गया हमारा, और यहाँ पे इन पॉइंट्स पे जो जो वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग वो लिखते हैं। x 0 y -7, देयर वी हैव x 3 y -1, देयर वी हैव x 4 एंड y 1, एंड दिस इज x 5 y is 3, 5,3। और इक्वेशन का नाम भी इस पे लिखना होता है बच्चों। क्या था हमारा इक्वेशन? 2x - 5y = 7। दिस इज सो सिंपल। आप इसको कीजिए बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है और फ्री में। मैं तो बार बार ये चीज़ कहना चाहूँगा कि फ्री में मार्क्स हैं, मार्क्स आप ले लीजिए। हाफ ईयरलीज में जो बच्चे अभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आई मीन जिनका एग्ज़ाम सितंबर में आने वाला है, उनके लिए 3 चैप्टर में आपको 3 बातें बता दूं। ब्रेन फ्री के मार्क्स हैं कौन कौन से? स्टैट्स वाले चैप्टर के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और ये लीनियर इक्वेशंस के। इसमें कुछ है ही नहीं, बड़े ही सिंपल है, सिंपल लॉजिक पे बेस्ड है ये। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो आप लिंक करके देख सकते हो। क्लास 9th के स्टैट्स में भी बहुत ही सिंपल सा है। मीन मीडियन मॉड फाइंड करना है, हिस्टोग्राम बनाना है ना, और बार ग्राफ वगैरह बनाना है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। आप बच्चे इजीली स्कोर कर सकते हो। तो ये बच्चे मैंने आज आपको बताया है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इजीली 5-6 मार्क्स आपके आ जाएंगे। इतना इट इज़ मोर देन एनफ कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके कितने वैल्यूज होते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के। यू कैन सी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। वो हमने आपको दिखा, आप जितनी मर्जी लेते जाओ। यहाँ पे x फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। x की जो जो वैल्यू डालते जाओगे y की वैल्यू ऐसे आती जाएगी। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। क्लास 9th के बच्चों, आप इससे पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लास 8th 7th में कर रखे हो, लेकिन पहली बार आप फेस कर रहे हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। जब आप 10th में आओगे तो आपके पास आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। वहां पे पेयर में आपको इक्वेशन मिलेगा, तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। ax + by + c = 0, where a b c are constant, x and y are variable। x की कोफिशिएंट को a कहते हैं न्यूमेरल पार्ट को, और y का कोफिशिएंट b कहलाता है, c एक कांस्टेंट है। बच्चे आप हमारे साथ हैं एकेडमिक केके में। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कृपया कंजूसी ना करें, दलेरी दिखाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लाते रहेंगे अगले सेशन में। इस सेशन में हम आपसे लेने चाहेंगे विदा। बच्चों, आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रखें और कुशल रहें। अपने माता पिता का आदर करें और गुरुजनों का सम्मान करें। इसी नोट के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा। तब तक के लिए जय हिंद।